हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रोग्रामिंग में। लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैं सी ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो और बात करूंगा इसमें प्रोग्रामिंग की। प्रोग्राम की नहीं, प्रोग्रामिंग की बात करूंगा। हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहे हैं, हाई लेवल से सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। बात करता हूं मैं प्रोग्रामिंग के उन 5 स्टेप्स की जिनके थ्रू हमारा एक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। उन 5 स्टेप्स में वो 5 स्टेप ध्यान रखना दोस्तों, 5 स्टेप मेरे साथ बोलने की भी कोशिश कीजिए। सिर्फ वो 5 स्टेप्स ही हैं जिनके थ्रू पूरा प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, कोड होता है। उन 5 स्टेप्स के बारे में आज मैं तुमसे बात करूंगा। ये 5 स्टेप्स ही हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं और किसी भी प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। कैसे वो 5 स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। वो 5 स्टेप्स में किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, उनका सीक्वेंस क्या होता है और कैसे ये काम करते हैं, पूरी हाई लेवल से बात करूंगा मैं। इसी को हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करता हूं मैं उन 5 स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला हमारा आ जाता है कोडिंग। यानी कि कोई भी यूजर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले, किसी भी प्रोग्रामिंग के करने से पहले हमें करनी पड़ती है एक कोडिंग। कोडिंग के बाद दूसरा स्टेप आ जाता है कंपाइल। यानी कि उस प्रोग्राम में हमारी कोई गलती तो नहीं हुई है, या उसे जब हम चेंज करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में तो हमें जरूरत पड़ती है कंपाइल की। अभी मैं बात करूंगा इन सभी स्टेप्स की डिटेल के बारे में। तीसरे स्टेप आ जाता है हमारा लिंक। 14 स्टेप आ जाता है हमारा लोड और 5वां स्टेप में हमारी एग्जीक्यूट होती है। जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है उसका आउटपुट देखने के लिए हमें उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, जो कि हमारा 5वां स्टेप होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले स्टेप्स की, यानी कि कोड की। कोड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उससे पहले हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर जितने भी प्रोग्राम होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में है, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई कोड लिखने होते हैं। और कोड लिखने के लिए जरूरत पड़ती है हमें एक यूजर की। यानी कि अगर हम कोई भी कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक यूजर होता है और एक प्रोग्रामर। यूजर को ही प्रोग्रामर बोलते हैं, प्रोग्रामर को ही यूजर बोलते हैं। ध्यान रखना, यूजर ही प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ही यूजर है। इनके लिए हमें कोड लिखने होते हैं। कोड लिखने के बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जब हम अपना पूरा कोड लिख चुके हैं तो कोड को लिखने के बाद हमें जरूरत पड़ती है उसे कंपाइल करने की। और कंपाइल के थ्रू किया जाएगा कंपाइलर के थ्रू। कंपाइल किया जाएगा कंपाइलर के थ्रू। जो भी नाम है उसके आगे ER जोड़ देने से वो वाला बन जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर एक टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो अगर उसमें ER लगा देते हैं यानी टीचर, तो वो हो जाता है पढ़ाने वाला। इस तरीके से कंपाइल होता है चेंज करना, किसी भी लैंग्वेज को हाई से लो में, लो से हाई में चेंज करना, और ER लगा देंगे तो वो हो जाएगा चेंज करने वाला या कन्वर्ट करने वाला। कंपाइल और कंपाइलर को और अच्छे से समझने के लिए इसकी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। कंपाइल का मतलब होता है हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज हमारी एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कंप्यूटर का प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझता, बल्कि वो एक लो लेवल लैंग्वेजेस को समझता है। तो सामने तुम्हारे स्क्रीन पर यहाँ शो हो रही है एक लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसी को हाई लेवल को लो लेवल में यानी बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें कंपाइलर की। और इसी के साथ साथ जो कंपाइलर होता है वो हमारे प्रोग्राम में लिखे गए प्रोग्राम में गलतियों को भी ढूंढता है, क्योंकि जब वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा तो उससे पहले वो उस पूरी कोडिंग को एक बार चेक करता है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो रही है। उसके लिए हमें एक की प्रेस करनी होती है, Alt+F9। स्क्रीन पर सामने आ रही है Alt+F9। कौन सी की करनी होगी? Alt+F9। जैसे ही हम Alt+F9 को प्रेस करते हैं हमारे पूरे कोड को चेक किया जाता है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो स्क्रीन पर सामने शो होने लगती है, और उसे हम जब तक सही नहीं कर लेते प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। और जब हम उसे सही कर लेते हैं, एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल होने के बाद एक बार चेक होता है। चेक जब हो जाता है कि पूरा प्रोग्राम सही है तो उसे हाई लेवल लैंग्वेजेस से लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इतना तो काम होता है कंपाइल, जो किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। एक बार मैं कंपाइलर का आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि कंपाइलर किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम अपना पूरा यहाँ पर बना रखा है, एक बार हम इसे
क्या करते हैं, इसमें कोई भी जानबूझकर एक एरर कर देते हैं। मैंने यहाँ से सेमी कॉलम को हटा दिया है। अब मैं इसे रन कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए क्या है, अल्ट प्लस F9, यानी जैसे मैंने अल्ट के साथ F9 प्रेस किया, यहाँ पर कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। कंपाइलिंग स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इसमें एक एरर है। अब जब तक हम इसे एरर को ठीक नहीं करेंगे ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। एरर को सही करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे और ये लाइन नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, लाइन नंबर 8 पर स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलम। तो हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 8 पर आएंगे और यहाँ पर सेमी कॉलम लगा देंगे। जैसे हमने ये सेमी कॉलम लगाते हैं हमारा पूरा हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अल्ट प्लस F9 प्रेस करेंगे। कंपाइल होने के बाद दिखा रहा है कि कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, पूरी तरीके से सही है। अब हम इसे रन कर सकते हैं। रन करने के लिए अब मैं बात करूंगा आपसे तीसरे टॉपिक लिंक के बारे में। तो लिंक क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी एक बड़े प्रोग्राम को लिखते हैं, कोडिंग को लिखते हैं, तो वो हमारी पूरी कोडिंग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बटी होती है। यानी कि एक पूरा प्रोग्राम एक बार में कोडिंग नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बटी होती है और उन्हें आपस में लिंक करने का काम लिंकर का होता है। और वो लिंक करना ही क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है, जो कि तीसरा स्टेप आ जाता है, जो लिंकर के थ्रू किया जाएगा। जब तक हम उनको आपस में लिंक नहीं कर देते हैं, पूरा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और हमें उसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो कंपाइलर ये हमें करना नहीं पड़ता, हम सिर्फ एक बार उसे कंपाइल करते हैं अल्ट प्लस F9 से, और कंपाइलर चेक करने के बाद, एरर देखने के बाद उसे लो लेवल में कन्वर्ट करते हुए आपस में सभी मॉड्यूल्स को लिंक कर देता है लिंकर के थ्रू। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लिंकर की। अब बात करते हैं हम लोड के बारे में। बात करते हैं लोड के बारे में। लोड का क्या मतलब होता है कि जब कंपाइलर से उसे एग्जीक्यूट किया गया, सारे मॉड्यूल्स को लिंक किया गया, लिंक करने के बाद एग्जीक्यूट होने से पहले उस सभी प्रोग्राम को, लो लेवल लैंग्वेजेस को हमें पहुंचाना होता है प्रोसेसर तक। क्योंकि जब तक कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला। क्या नहीं मिलने वाला, आउटपुट नहीं मिलने वाला। हमें उसे लोड करने के बाद प्रोसेसर तक पहुंचाना जरूरी है, और ये लोड करने का काम होता है लोडर का। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, जो हमारा लोड है, लोड कौन करेगा, लोडर करेगा। लिंक कौन करेगा, लिंकर करेगा। कंपाइल कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। ये सारे टूल्स हैं जो एक एक करके एक सीक्वेंस में काम करते हैं। ये चीजें तुम्हें याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब पेपर देने जाते हैं, प्रैक्टिकल देने जाते हैं, या कोई वाइवा देने जाते हैं, तो वहां पर हम बड़े बड़े टॉपिक्स को देखकर जाते हैं और वहां पर पता लगता है छोटे से टॉपिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है और वहां पर हम नहीं जवाब दे पाते। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें से ये दो टॉपिक्स लिंकर और लोडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं प्रोग्रामिंग के 5वें स्टेप यानी एग्जीक्यूट के बारे में। एग्जीक्यूट का मतलब है आउटपुट आना। एग्जीक्यूट किसके थ्रू किया जाएगा, प्रोसेसर के थ्रू किया जाएगा। जब हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका है, बनने के बाद लिंक हो चुका है, लोड हो चुका है, कंपाइल हो चुका है, अब बात आती है एग्जीक्यूट होने की। क्योंकि हमने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसका आउटपुट तो देखेंगे ही। आउटपुट ही हमारा एग्जीक्यूट कहलाता है। और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक और की प्रेस करनी होती है, कंट्रोल प्लस F9। याद रखना, यही हमारी रन करने की भी शॉर्टकट की है। यानी अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F9। कंपाइल करने के लिए अल्ट प्लस F9, रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। रन हो गया। रन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर आपकी स्क्रीन पर अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर इतनी तेजी से काम करता है कि हमारी आंखें उसे देख नहीं पाते। आंसर आने के बाद ऑटोमेटिकली एकदम से चला जाता है, हम उसे देख नहीं पाते। अब जब हम अपने आंसर को देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आया है, तो उसके लिए एक और की प्रेस करनी होगी, अल्ट प्लस F5। कौन सी की प्रेस करनी होगी, अल्ट प्लस F5। अब हम अपने आंसर को देख लेंगे, हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये 5 स्टेप्स काम करते हैं हमारे प्रोग्राम को बनाने से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक। ये प्रोसेस अंदर के हैं, अंदर चलते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। हमें सिर्फ दिखाई देगा कंपाइल करना, रन करना और आउटपुट देखना, और जो हम कोडिंग करेंगे वही दिखाई देगी। ये अंदर की बातें हैं, डीपली बात बता रहा हूँ, अंदर की चीज समझा रहा हूँ। यही चीज पूछी जाती है क्योंकि पेपर में, और हम ये चीज जानते नहीं है। तो ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो से अब तक की हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ सी था वो यहाँ पर खत्म होता है और अब हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे प्रैक्टिकल की, प्रोग्रामिंग की सीखना स्टार्ट करेंगे और उसके लिए अगली वीडियो में हम बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।